तो बच्चों हम धरती की आंखें पाठ पढ़ रहे थे। धरती की आंखें पाठ से हमें यह पता चलता है कि धरती की आंखें कौन है? कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी हम जो बनाते हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो एक राजा था, वाणिज्य नए सपने, फिर से याद दिलाऊं एक बार। वाणिज्य नए सपने देखता था। एक दिन रात में सो जाता है। चांद की बड़ी बड़ी आंखें रखते हैं। चांद बोलता है कि वहां पर आपके राज्य में लड़ाई हो रही है, आपके राज्य में दूसरे आक्रमण किया है, आपके राज्य में एक जगह यात्रा हो रहा है, हा? और एक जगह एग्जीबिशन लगा है। तो इस तरह बोलते रहता है, आपका जहाज डूब जा रहा है, मैं किसी को मैसेज करता हूँ। तो इस तरह राजा रोज सपने देखता था और सपने सभी को सुनाता था। सपने पूरा करने के लिए वो क्या करता था? खजाना, ट्रेजरी खोल देता था। कई सपने पूरे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत पैसा भी लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है। कैसा? आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन आपके पास बैट नहीं है, ग्लोव्स नहीं है, बॉल नहीं है, विकेट नहीं है, और क्या है? बैट्स नहीं है, पिच। तो फिर आप क्या करते हैं? कई लोग यहाँ पे फीस भर के कोचिंग जाते हैं। तो आप फीस भरो, नहीं तो आपका दोस्त रहता है, थोड़ा बहुत मुझे भी देना रे भाई, मैं तुझे बाद में देता हूँ, तो वो बैट दे देता है आपका। ऐसा थोड़ा बहुत पैसा भी हम लगाना पड़ता है। तो राजा भी क्या करता था? खजाना खोल देता था। तो चलो ये कर लेंगे, ये करेंगे। तो राजा के व्यवहार से सभी खुशी थे। राजा के व्यवहार से सभी हैप्पी थे। हैप्पी होने के बाद सबको वो तारीफ करता था। जो कामयाब होते थे उन्हें विशेष देता था, और जब कामयाब ना होता तो फेल हो जाता, तो जब वो क्या करता है? डोंट वरी, हम दूसरी बार प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार वह क्या करता है? इस तरह का व्यवहार करता है। राजा का यश फैलाने के लिए, यश यानी क्या है? फेमसनेस, कीर्ति। यश फैलाने के लिए दूर दूर जाते थे, वहां पे बस्तियां बसाते थे। बस्तियां मीन्स कॉलोनीज। कॉलोनी में रहकर वहां पर करते थे, राजा के बारे में बोलते थे। तो इस तरह एक दिन राजा रात में सो जाता है। चांद की बड़े बड़े आंखें, चांद क्या करता है? वो हो रहा है, ये हो रहा है, पूरे बोलता है। लेकिन दूसरे दिन क्या करता है? राजा क्या करता है? खुश होता है, सभी को बोलता है कि कितना अच्छा सपना गिरा है ना, ये काश ये सच हो। काश मीन्स मे बी, सच हुए तो कितना अच्छा रहता है ना, बोल वो सोचता है। फिर बाद में क्या करता है? दिस इज इम्पॉसिबल। स्वप्न मीन्स ड्रीम। ड्रीम में देखता है सब कुछ हुआ वैसा, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, तो वो सोचता है। लेकिन एक दरबारी, एक ओल्ड मैन कहता है कि महाराज, आज ये सपना सच नहीं हुआ तो क्या, कभी ना कभी एक दिन क्या होगा? सच होगा। फिर से टाइम स्पेंड हो जाता है। राजा नहीं रहता है, ओल्ड मैन नहीं रहता है, और टाइम पूरा चले जाता है। मॉडर्न डेज आ जाते हैं, आज का दिन आ जाता है। आज के दिन में कृत्रिम उपग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसके बिना? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पता है ना क्यों नहीं करते? अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते हो। सुबह उठते कि फोन देखते हो, व्हाट्सएप भेजना है तो डाटा ऑन होना है। सिग्नल्स अच्छी नहीं है समझो, डाटा मैसेजेस जाते क्या? नहीं जाते हैं। फिर बाद में टीवी, सिग्नल्स नहीं तो वो अच्छी तरह काम नहीं करता है। तो इस प्रकार इसके कारण हम आज सब सुख सुविधाएं हम पा रहे हैं। ओके, तो कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं कि अभी इस पार्ट में मैं बताता हूँ। ये धरती के गोल के, कल मैं बताया था आपको किस तरह रॉकेट ऊपर जाता है। रॉकेट जलने के, रॉकेट यानी व्हीकल, उस व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल होना क्या नहीं। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती को क्या है? खींचने की शक्ति रहती है। फिर रॉकेट चलाने के लिए क्या करना चाहिए? पेट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह रॉकेट लंबा रहता है, उसे 4 बूस्टर्स मोटर्स रहते हैं, एक एक जलते एक जलते की थोड़ा दूर है, एक जलते की थोड़ा दूर, एक जलते की थोड़ा दूर है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्रॉस होने के बाद उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं रहती। जब वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली वो चलते जाता है। इसके लिए बैटरी ऑटोमेटिक, सूरज की रोशनी रहती है, सूरज का सनलाइट रहता है आसमान में, तो इस सनलाइट से ये पूरा, हम सोलर पैनल्स देखते हैं क्या घरों के ऊपर? घरों के ऊपर सोलर पैनल्स रहते हैं। तो इस तरह उससे करंट तैयार होता है। करंट तैयार होता है
सर एक मिनट सर, करंट तैयार होता है सोलर सिस्टम से कैसे सर? बताऊं? सेल्स हम कैमरा में डालते हैं, हमारे टीवी के रिमोट में डालते हैं, सेटअप बॉक्स के रिमोट में डालते हैं, पता है ना, हमारे कॉलिंग बेल के डालते हैं। तो वो तो देखिए कई बार हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है तो उसके सेल्स निकाल कर हम धूप में रखते हैं। धूप में रखने के कारण, गर्म के कारण, धूप से वो क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी स्टोर हो जाता है, बैटरी स्टोर हो जाती है, फिर से उसमें रिमोट पे डाले वो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो सनलाइट से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। तो इस प्रकार कृत्रिम उपग्रह आज धरती के चक्कर काट रहे, लॉट ऑफ हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, हम एक ही नहीं, हम कई लोगों ने भेजा है। 1969 में एक बार मैं भी बताता हूँ। तो बाद में कहूंगा मैं, पहले तो आप देखिए। तो कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटते हैं, काटती आंख के समान है। तो कृत्रिम उपग्रह रहने के कारण हम धरती पर क्या होने वाला है हमें यह पता चलता है। तो पहली बार 1969 में समझता हूँ नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए, चांद में मून पर गए हैं, वहां पर उतरे। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार पहला सैटेलाइट 1969 में चला गया। बाद में हमारे देश ने कई उपग्रह छोड़ा गया है, एक तूफान के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक मिलिट्री कमांडेंस के लिए, एक जीपीआरएस सेटिंग के लिए। तो इस तरह बहुत से उपग्रह है। तो देखिए वे सब देख लेते हैं, वे क्या करते हैं? सब देख लेते हैं। देख यानी सी, देख लेना। कृत्रिम, आप बोलो कृत्रिम उपग्रह धरती की आंखें है क्या? नहीं है ना। तो ये ऊपर घूमते हुए, जैसा कि मैं कहा ना, जीपीआरएस सिस्टम में ये हम देखते हैं। तो धरती के अंदर भी क्या है कि वो देखते हैं, आंखों के समान है, वे सब देख लेते हैं। समुद्री उड़ते तूफान। तो अब हम देखेंगे इससे क्या क्या फायदा है हमें। तूफान, तूफान मीन साइक्लोन, वो आने से बोलते हैं आज बारिश होने वाली है, ठंडी रहती है और धूप कितना रहे, ये पूरा पता चलने के लिए कोई ये करता है क्या? सभी सैटेलाइट से। तूफान, धरती पर होने वाले विस्फोटक, विस्फोटक, विस्फोटक यानी ब्लास्ट। तो क्या ब्लास्ट होते हैं? कोई बम लगाया है वो भी बोल सकता है। नहीं तो अब देखिए वोल्केनो माउंटेन्स, अग्निपर्वत, ये क्या होते हैं? कब एक्टिव होते हैं? अब ये अग्निपर्वत है, अग्निपर्वतम है, ये अग्निपर्वत है। ये वो क्या होता है? धुआं निकलता है, ब्लास्ट होने वाला है। तो धरती ऊपर घूमने वाला सैटेलाइट क्या करता है? सब पकड़ लेता है, नीचे भेज देता है फोटो में, नीचे फोटो भेज देता है, अरे इसमें से धुआं निकलने वाला है, तो ये क्या रहा है? जल्दी ब्लास्ट होने वाला है बोल के हमें पता चलता है। विस्फोटक, यहाँ वहां चलने वाले भयानक युद्ध, युद्ध यानी वार, वार, किसी देश में लड़ाई झगड़े हो रहे तो वहां से पता चलता है। कोई एटम बम बना रहा है तो वो देख के वो देश वालों को बोलते हैं कि ये एटम बम बना रहा है। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं। मौसम, मौसम मीन्स क्लाइमेट, मौसम मीन्स क्लाइमेट। आज बारिश होने वाली है तो बारिश होता है, नहीं धूप कितना है वो बोल देते हैं, कब तूफान आने वाला है वो बोलते हैं। तो देखिए समंदर में जाते समय 40 से 50 तक क्या होता है? हवा, एयर स्पीड। वो कहते हैं कि समंदर में सी में फिशेस पकड़ने के लिए आप मत जाओ बोलकर उन्हें दे देते, एक मैसेज भेज देते। वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। मौसम यानी अब बारिश होने वाली है
वर्षा होने वाली है। तो जब क्या करते हैं, ये प्लेस में बहुत से वर्षा होने वाली है, तो क्या करते हैं, जो डाउन प्लेसेस में घर बन लेते हैं कि वो लोग वहां से निकल जाते हैं। समंदर के पास, समंदर सामने आने वाला है, यानी तूफान में आता है, समुद्र में कुछ उथल पुथल होता है तो लहरें ऊपर निकलती है, तो वहां के वो एरिया को पूरा लेकर चले जाते हैं ना। तो इस प्रकार वहां के नजदीक के लोग कहीं दूर चले जाते हैं। पहले पहचान लेते और आने वाले खतरों से सावधान कर देते। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी जानकारी देते हैं। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी स्पेस, सौरमंडल यानी सौरमंडल मीन्स और सोलर सिस्टम। तो हम धरती पे क्या अकेले ही है क्या, सिंगल है क्या? नहीं, तो फिर क्या है? हमारे जैसे ग्रह बहुत है, जो कई एस्टेरॉइड्स आते हैं, तो हमारे धरती को एस्टेरॉइड आना, ये कृत्रिम उपग्रह बताते हैं कि वो हमारे नजदीक आने वाला है। तो हम उसे क्या करते हैं, ऊपर जाकर उसे वहीं पर ब्लास्ट करते हैं, तो वे हमारे वातावरण में आते ही कि क्या हो जाते हैं, वो पूरा जल जाते हैं। तो सौर मंडल में, दूसरे स्पेस में, दूसरे प्लैनेट में जीव है क्या, जीव है क्या, या अदर ग्रह, अदर प्लैनेट्स में क्या है क्या नहीं, हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? यू नो, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। हम चंद्रयान 1 में हमें ये पता चला है कि चंद्र में क्या है, पानी है। ये किसके कारण पता चला है? कृत्रिम उपग्रह के कारण पता चला। चंद्रयान 1 में हमें पता चला है कि पानी चांद में है। चंद्रयान 2 में हमें यह पता चला है कि चांद यानी इस तरह चांद रहता है, ये धरती के गोल घूमता है। चांद धरती के गोल, ये धरती है, ये चांद इस तरह घूमते रहता है। हम धरती पर है, चांद इस तरह घूमते रहता है, इस तरह ये धरती है, तो आप इस तरह देखते हैं, इस तरह। यानी आप यही भाग देख रहे हैं, फ्रंट साइड ही देख रहे हैं, बैक साइड क्या आपको पता है क्या? नहीं पता। इसके बारे में पता करने के लिए हम चंद्रयान 2 भेजा है। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। तो ग्रह, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है, वहां पर जाने के लिए हमें प्लान डालते हैं। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। पलक झपकते संदेशों को, पलक झपकते यानी आप आंख इस तरह बनकर ये करने से सिग्नल्स बहुत फास्ट से काम करते हैं। इसीलिए हमारे टीवी, रेडियो, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट इतना जल्दी जल्दी काम करते हैं, पता ना आपको? अब ये हमारे पहुंचते, अब ये हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? शिक्षक का भी काम कर रहे हैं। शिक्षक में टीचर, ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखाते हैं। तो किसानों को यानी जो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन सा डालना है, ये पानी इतना गिर रहा है तो हम कौन सी फसल डालना है, इसके बारे में किसानों को पता चलता है, फार्मर्स को। बच्चों को नई नई बातें सिखा रहा है। कुछ डाउट है, हम यूट्यूब में जाते हैं, नहीं तो क्रोम इंटरनेट में जाते हैं। आपको किसके बारे में पता चलना है? सैटेलाइट रॉकेट, अबाउट रॉकेट के बारे में बात है। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश जिसमें होना चाहिए कि उसमें आपको मैटर आ जाता है, पढ़ सकते हैं। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है। नजर मीन साइट। उपग्रहों की नजर क्या है? बहुत तेज है, बहुत शार्प है। इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन होता है? इनसे कौन सी भी चीज छुपी नहीं रहती है। ये बहुत जासूसी का काम करता है, डिटेक्टिव, शार्प। छोटी सी सुई को भी अंतरिक्ष से वे हमें बताते। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं। सैकड़ों मील, सब लॉट ऑफ किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के ऊपर से वे फोटो निकालते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं।
और शत्रु, शत्रु मीन्स एनिमीज, एनिमीज क्या कर रहा है, उनके देश में कुछ बॉम्ब तैयार कर रहा है, कुछ मिसाइल तैयार कर रहा है, ये भी हमें कृत्रिम उपग्रह बताते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच देखता होता, देख कितना खुश होता। तो इस प्रकार यह राजा का स्वप्न आज सच हो गया ना। यस, तो ये है आज का हमारा पाठ, धरती की आंखें, धरती की आंखें। तो इस प्रकार आज कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए सब कुछ है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है तो हम भी नहीं है। तो इस प्रकार ये किसानों को और बच्चों को, आप सभी लोग जूम ऐप, बैजूस ऐप, ये सब कैसे निकलते, वेदांता ऐप, तो उसमें जो मैटर रहता है हम उसे पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट जाइए, आप अर्थ के बारे में आपको पता चल रहा है, अबाउट अर्थ, जब मारते की पूरा अर्थ का मैटर आ जाता है, अर्थ कब पैदा हुआ है, अर्थ कितने बार ये हुआ है और क्या हुआ है क्या नहीं, पूरा अर्थ के बारे में पता चलता है। ये डिटेक्टिव का काम भी करते हैं। डिटेक्टिव काम यानी आपके जैसा कि हमारे पास सीसी कैमरास रहते हैं स्कूल में, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, सर प्रिंसिपल सर ऑफिस रूम में बैठकर देखते हैं ना, अरे ऐसा। तो ये भी क्या है, सीसी कैमरा की तरह काम करते हैं, यानी जासूसी, डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। आप छोटा भी ये करो, अरे कोई भी नहीं देख रहा है, इसका नोटबुक निकाल के जेब में डालेंगे, सर प्रिंसिपल सर बोलते हैं सबका, अरे बोल दे कौन ले लिया कि देख, नहीं तो मैं सीसी फुटेज में देखता हूँ, सीसी फुटेज में देखते कि करता है कि हम लोग आपके बैग में डाल, सब पता चल रहा। तो ये भी काम करने के लिए आज क्या है, हमारे इस तरह का काम करते हैं सैटेलाइट। जैसा कि हम सीसी कैमरास लगाते हैं, उसी तरह ये पूरे धरती के गोल घूमते हैं। कौन सा देश, हमारे एनिमीज कंट्रीज रहते हैं ना, वो कंट्रीज कुछ बॉम्ब तैयार कर रहे हैं क्या, हमें पता चलता है। क्यों, छोटी सी छोटी सुई को ये बताते, जमीन के अंदर है सो कोयला, हीरा, सोना, चांदी, गैस, पेट्रोल, ये पूरे हमें बताते हैं। तो फिर वो अंदर वो क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में क्या कर रहे हैं, वे भी हमें बताते हैं। तो शत्रु जानकारी देते हैं। इस तरह राजा का सपना आज क्या हो गया है, सच हो गया है। तो देखिए सपने सच होते हैं क्या नहीं, आप बोलिए, होते हैं ना। यस, सपने सच होते हैं, हम उसे साकार करना चाहिए, यानी उसके लिए कुछ करना चाहिए। आप क्रिकेटर बन गए, सिनेमा एक्टर बन गए, सिनेमा एक्टर महेश बाबू ఎవరిది కొడితే దిమ్మ తిరిగింది మైంड ब्लॉक అయితే तो वाड़े पंडवाड़। आप वैसे एक्टर बनना है तो क्या करना चाहिए, बोलिए तो हो जाता है क्या, प्रैक्टिस होना चाहिए। एक्टिंग का स्कूल रहता है, वहां पे जाकर आप एक्टिंग करो, एक्टिंग का स्कूल रहता है, वहां पे जाकर आप एक्टिंग करो, एक्टिंग सीखो। फिर डांस स्टेप्स डालना, कोरियोग्राफर रहता है उसके पास सीखने। ये पूरा होने के बाद आप फिर प्रैक्टिस करने के बाद ఎవరు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో వాళ్ళే పండుగాడు, इस तरह बोले तो किसी को सुनाई देता है क्या, नहीं। ఎప్పుడొచ్చాము అన్నా కాదు, బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అనేది नहीं, 10 మంది ఉన్నారు లేపేస్తే बोले। तो बोलने का भी हम सीखना चाहिए। तो इसीलिए कोई बात करता है उसे आप ध्यान से सुनना चाहिए। इसके लिए हम समाचार पत्र, टीवी में, टेलीविजन में देखिए न्यूज चैनल, वो किस तरह बात करते हैं, एंकर जबरदस्त देखते हैं ना, हाय हाउ आर यू, हेलो नमस्कार आदाब, एक्स्ट्रा जबरदस्त, इस तरह वह बोलते हैं। बोलने का तरीका भी रहता है। ये पूरी तरह हम सीखने के बाद ही हमारा सपना क्या होता है, सच होता है। सपना सच करने के लिए हमारी मेहनत होना चाहिए और थोड़ा बहुत पैसा भी होना। पैसे का तो दूर बाद में रखिए, लेकिन मेहनत करना चाहिए। क्या है, आपको अच्छी से हैंड राइटिंग आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, नोटबुक्स तो रहते हैं, लिखते जाओ, अच्छा सा लिखते जाओ। टीवी देखते हो, यहाँ हैंड राइटिंग लिख दिया, हैंड राइटिंग लिख दिया, बस फेंक दिया, सर 10 पेजेस लिख दिया सर, अरे 10 पेजेस क्या सर, मैं 100 पेजेस भी लिख सकता हूँ। वैसा नहीं, एक ही पेज लिखो, लेकिन अच्छा सा लिखो, सुंदर तरह से। आप इस तरह प्रैक्टिस करें तो आप भी सक्सेस हो जाते हैं। जैसा कि राजा का सपना आज सक्सेस हुआ है ना, राजा का सपना आज सक्सेस हुआ है ना। तो बच्चों इस
इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि हम सपने देखना चाहिए, उसे साकार यानी सच रियल करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, ये पता चलता है। और कृत्रिम उपग्रह के बारे में पता चलता है। तो इस तरह हम सपनों को देखना चाहिए और साकार करने की कोशिश करना चाहिए। तो हम भी सपने देखेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सफल होंगे। तो ये है हमारा चौथा पांचवा पार्ट, धरती की आंखें। कैसे लगा? सैटेलाइट के बारे में, रॉकेट के बारे में, सपनों के बारे में, रॉकेट क्या क्या करता है पता चला है ना आपको। तो आज के लिए यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे।